हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वांटम केमिस्ट्री। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या कैसे पढ़ा जाए इस टॉपिक को, उसको सबसे ज़्यादा फेस करते हैं बायो वाले लोग। देखिए, बायो में ही प्रॉब्लम ही क्यों आती है, क्योंकि हमें जनरल डेरिवेशंस के बारे में जानकारी नहीं होती, तो हमें जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। हम इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर आप सिर्फ ट्रिक से ये टॉपिक उड़ा देंगे, सिर्फ ट्रिक से टॉपिक उड़ाते देंगे। जनरली यहाँ पे हम देखा गया है, मैंने काफ़ी जगह देखा है, जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे मैंने देखा है कि ये सबसे पहले आपको फार्मूलास याद करवाए जाते हैं, लेकिन आप कितना याद रखेंगे फार्मूलास को, ये आप पे डिपेंड करता है। उससे अच्छा ये बात होगी कि जहाँ जहाँ वो फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ वहाँ वो चीज़ बता दूंगा। बेसिकली देखा जाएगा तो एंड में आप कहेंगे कि कहीं फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सारा ट्रिक से हो जा रहा है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के बारे में। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटर के बारे में कि कम्यूटेटर क्या होता है। आज ये हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है ऑपरेटर और कम्यूटेटर। चलिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कहीं भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा जो ये टॉपिक होगा हम ट्रिक से उड़ा देंगे, खासकर बायो वालों को काफी बेनिफिशियल होगा इससे। देखिए, ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक ऐसी एंटिटी होती है, ऑपरेटर एक ऐसी एंटिटी होती है जो फंक्शन के बिना यूजलेस होती है। मैंने ये कहा, इट इज एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी होती है जो फंक्शन के बिना यूजलेस होती है, विच इज यूजलेस विदाउट फंक्शन। यानी फंक्शन होगा तो ऑपरेटर का कोई महत्व है, नहीं तो नहीं होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि ऑपरेटर है ए नाम का कोई ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर को शो कैसे करेंगे, ए लिखा, उसके ऊपर आप कैप लगा दीजिए, उसके ऊपर आप इस तरह से कैप लगा दीजिए, तो इसे हम कहेंगे ऑपरेटर, इसे हम कहेंगे ऑपरेटर। समझते चलिए, बहुत इजी है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि एक ए नाम का ऑपरेटर है। अब ये जो ए नाम का ऑपरेटर है उसको मतलब इस ऑपरेटर का मीनिंग लाने के लिए हमें कोई ना कोई फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और मैंने फंक्शन ले लिया साई नाम का एक फंक्शन लिया। आप कहेंगे साई ही क्यों लिया, दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया? तो आप जो मर्जी चाहे वो फंक्शन ले लीजिए, आप एफ भी ले सकते हैं, आप जो मर्जी चाहे वहाँ फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम आपको साई दिखेगा, इसलिए मैंने साई एज ए फंक्शन कंसिडर किया। तो मैंने ये कहा ऑपरेटर है और एक फंक्शन है। तो ये भी कहा था कि ऑपरेटर फंक्शन के बिना यूजलेस होता है, ठीक है। तो जब ऑपरेटर फंक्शन के साथ कंबाइन होगा, ऑपरेटर फंक्शन के साथ कंबाइन होगा तो एक न्यू फंक्शन देगा, तो एक न्यू फंक्शन देगा। मान लीजिए जी दे दिया, मान लीजिए जी नाम का कोई एक फंक्शन दे दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतना समझिए। ऑपरेटर है, फंक्शन है, दोनों कंबाइन हुए और मुझे नया फंक्शन मिल गया, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आगे की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आपने शायद कहीं पढ़ा होगा पहले, तो आपने देखा होगा कि आपको इस तरह से ऑपरेटर दिखाए गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मेरा ये कहना है, आपके पास दिया है dx/x, ये ऑपरेटर दिया है dx। अब जिसके ऊपर कैप लगा है वही ऑपरेटर की पहचान है, तो dx/x के ऊपर लगा है ऑपरेटर, और यहां पे फंक्शन दिया है x की पावर n। मैंने ये कहा कि यहां पे जिस पे कैप लगा है वो है ऑपरेटर,
और इसके जो बगल में है वो है फंक्शन। ये है ऑपरेटर, ये है फंक्शन, मैंने ये कहा। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कहा गया है n x n-1, ये कहा गया है। ये कैसे आया ये आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी बता रहा हूं कि इसका रिजल्ट ये है। तो मैंने ये कहा ऑपरेटर था, फंक्शन था, कंबाइन होके कुछ नया फंक्शन दिया, कंबाइन होके कुछ नई वैल्यू मिली, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक, फिर अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटर। इतना उतार लीजिए, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटर की ओर चलेंगे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहले ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी वो देखेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितने भी ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर, मैंने ये कहा। अब ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या हुआ, देखिए ये लिखा है f, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इस f के साथ इसके बगल में लिखा है f प्लस माइनस g, इस तरह से लिखा है। चाहे f फंक्शन मान लीजिए, चाहे g फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन दिए हैं किसी ऑपरेटर के साथ। तो ऑपरेटर किस तरह से ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ऑपरेटर किस तरह से ऑपरेट करेगा, तो a पहले f के साथ ऑपरेट होगा, a पहले f के साथ ऑपरेट होगा और उसके बाद वो ऑपरेट होगा g के साथ, इस तरह से। डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे a यहां से जा रहा था, पहले f मिला तो f के साथ ऑपरेट हुआ, फिर g मिला, g के साथ ऑपरेट हुआ। तो ये है ऑपरेटर एक डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। फिर अब डायरेक्शनल नेचर से हमें यह भी पता चला कि ऑपरेटर लीनियर होते हैं। ऑपरेटर्स आर लीनियर, लेकिन कुछ नॉन लीनियर ऑपरेटर के भी होते हैं, उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो दो भाग में डिवाइड किए गए हैं। ऑपरेटर्स जो है वो दो भाग में डिवाइड किए गए हैं। पहला है लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, और दूसरा है नॉन लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से नॉन लीनियर ऑपरेटर के एग्जाम्पल बताओ, या इसमें से कोई भी लीनियर ऑपरेटर क्या है ये बता दो। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैम लेवल पे तो आ ही सकता है, ठीक है। तो लीनियर ऑपरेटर किसे कहेंगे, तो लीनियर ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी वाई स्क्वायर। अब एक्स क्यूब कर लीजिए। अब यह जरूरी नहीं एक्स ही हो, वाई जेड कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मैंने एक्स लिख लिया। फिर आता है लाप्लासियन ऑपरेटर, यह है लाप्लासियन ऑपरेटर का सिंबल। तो लाप्लासियन ऑपरेटर भी एक लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब लाप्लासियन ऑपरेटर किसके बराबर होता है, इसके जस्ट बाद देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसके अंदर क्या, तो वो है एक्स पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन का स्क्वायर, मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर। ये सारे लीनियर ऑपरेटर के एग्जाम्पल होते हैं। फिर बात आ जाती है नॉन लीनियर ऑपरेटर की। इसके एग्जाम्पल है अंडर रूट, एक नॉन लीनियर ऑपरेटर है। स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर नॉन लीनियर ऑपरेटर है। लॉग नॉन लीनियर ऑपरेटर है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये है कुछ ऑपरेटर्स जो लीनियर होते हैं और नॉन लीनियर होते हैं, नोट करेंगे इसे। फिर अब अगर लीनियर ऑपरेटर की बात की जाए, अगर लीनियर ऑपरेटर की बात की जाए तो लीनियर ऑपरेटर हमेशा
ऑपरेट होते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। वो किस तरह से, अभी देखिए। मैंने ये कहा कि लीनियर ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ऑपरेट होते हैं, ये कहा। फिर मैंने ये कहा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लीनियर ऑपरेटर जो भी होते हैं वो n टाइम्स ऑपरेट होते हैं, nth टाइम्स ऑपरेट होते हैं। अब इन दो बातों का क्या मतलब है, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है d बाई डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये लिया, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, खासकर बाय वाला ध्यान देखेंगे। देखिए डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, मैं खुद ही बाय वाला हूं, ये भी बता देता हूं। 5x की पावर 4 लिखा है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5x की पावर 4 लिखा हुआ है, और यहां पे दिया है ऑपरेटर, ठीक है, यानी ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये किस तरह से ऑपरेट होगा, तो देखिए d बाई डी एक्स को मैं दो बार लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। फिर क्या है, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। तो देखिए मैंने क्या कहा था, ये एक ऑपरेटर है, ये d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो ऑपरेटर किस तरह के होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो पहले ये d बाई डी एक्स ऑपरेट करेगा, चला आगे, क्या मिला, 5x की पावर 4 मिला उसे, 5x की पावर 4 मिला। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, इस वाले पार्ट को, देखिए क्या है, d बाई डी एक्स 5x की पावर 4 डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होते हैं, लेफ्ट टू राइट ही ऑपरेट होंगे। पहले क्या मिल रहा है, इस d बाई डी एक्स को, ये सारे ऑपरेटर है, इस d बाई डी एक्स को सबसे पहले क्या मिला, 5x की पावर 4। तो रिजल्ट क्या होगा, अब रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए ये जो 4 है ना, x की पावर में जो 4 है उसको आगे लाइए। जब ये ऑपरेट करेगा, इतना पार्ट ऑपरेट करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 आगे ले आइए, 5 एज इट इज रखिए, x में से एक पावर घटा दीजिए। क्या कहा मैंने ये कहा कि इस 4 को आगे लेकर आइए, 5 जो है वही की वही रखिए, बस एक बार 4 अपने आगे ले आया तो उसमें से एक पावर कम कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स 20x क्यूब, ये बचा। अब ये वाला ऑपरेटर भी तो बच रहा है, ये भी अपना काम करेगा। देखिए क्या किया था, पावर को आगे लाइए, 3 इंटू 20, पावर को आगे ले आया, फिर एक बार आगे लाया तो एक बार कम करे पावर उसमें से, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60x स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका d बाई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5x की पावर 4 का सॉल्यूशन होता है 60x स्क्वायर, ये बताना चाहता था। तो इससे हम क्या साबित कर चुके हैं कि ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होता है, n टाइम्स ऑपरेट होता है। n टाइम्स मतलब जितनी पावर होगी, जितनी पावर यहां होगी उतनी बार ऑपरेट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, नोट करें इसे। सबसे पहले इसे नोट करने के बाद हम कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के बारे में। देखिए एक तरफ मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा और यहां पे मैं राइट साइड में मैं ये लिखूंगा कि उसे क्वांटम केमिस्ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं पोजीशन। अब पोजीशन किस तरह की हो सकती है, एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है और जेड डायरेक्शन में भी हो सकती है, एक्स वाई जेड।
इस तरह की पोजीशन होती है, तो इसे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के टर्म्स में कैसा लिखा जाएगा? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की टर्म्स में कैसा लिखा जाएगा? तो यहाँ पे लिखा, देखिए ऑपरेटर की बात की जाए अगर की गई पोजीशन में, तो x का x कैप लगाएंगे, y का y कैप और z का z कैप लगाएंगे। यानी नॉर्मल केसेस में हम पोजीशन को इस तरह से दिखाते हैं और क्वांटम केमिस्ट्री में हम पोजीशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ये बताना था। सबसे पहले हो गया पोजीशन। अब बारी आती है किसकी? मोमेंटम की। मोमेंटम, ठीक, मोमेंटम को हम दिखाते हैं P से। अब जिस तरह से पोजीशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होती है, उसी तरह से मोमेंटम भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होता है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। अब ये नॉर्मल केसेस में हम इसे लिखते हैं, लेकिन अगर क्वांटम केमिस्ट्री की बात आ गई तो इसे हम ऑपरेटर की टर्म्स में कैसे दिखाएंगे? पी एक्स बार, पी एक्स कैप, पी वाई कैप और पी जेड कैप, ठीक है। अब सबके अपने अपने फॉर्मूला है जो बिल्कुल मतलब लगभग सिमिलर ही है। मतलब आप देखेंगे तो आपको एक का याद रखेंगे तो दूसरे के भी याद हो जाएंगे। कैसे? आपने एक मूवी देखी होगी क्या? पैडमैन, ठीक है, ये मूवी देखी ही होगी आपने। यहां पे P यानी कौन? P यानी मोमेंटम, और D, अब D क्या है तो वो देखिए, D बाय डी एक्स, पी एक्स है तो dx है, d बाय डी वाई, डी बाय डी जेड। समझ गए होंगे ये x y z का क्या कंसेप्ट है। ओके, हो गया। अब इसके आगे आप क्या लगाएंगे? माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट। तो px का फॉर्मूला क्या आया? माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स। पी वाई का फॉर्मूला क्या आया? माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी वाई। और पी जेड का फॉर्मूला क्या आया? माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड। ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इजी था, ट्रिक आपके सामने है। चलिए, अब अगर मैं टोटल मोमेंटम की बात करूं, किसकी बात करूं? टोटल मोमेंटम की, ठीक है। तो वो किस तरह से मैं लिखूंगा? तो देखिए, टोटल मोमेंटम को मैं लिख रहा हूं पी टोटल से, पी टोटल से, जो किसके बराबर होगा? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इसके बराबर होगा। और ऑपरेटर की टर्म्स में पी टोटल इज इक्वल टू पी एक्स कैप प्लस पी वाई कैप प्लस पी जेड कैप, यही होगा। टोटल यानी सबका सम ही होगा, ठीक है। अब px क्या है? px है माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स। पी वाई क्या है? माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी वाई। पी जेड क्या है? माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड है। इस सब में कॉमन क्या है? माइनस आयोटा एच कट कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा? डी बाय डी एक्स, डी बाय डी वाई, डी बाय डी जेड, यही बच रहा है, यही तो बच रहा है। देख लीजिए कॉमन निकालने के बाद। अब ये जो डी बाय डी एक्स है, डी बाय डी वाई है और डी बाय डी जेड है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एक उल्टे समोसे से, यानी उल्टे ट्राइंगल, जिसे हमने कहा लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, ये कह लिया। और अभी मैंने कहा कि लाप्लासियन ऑपरेटर किस तरह का ऑपरेटर है? लीनियर ऑपरेटर है। देख लीजिए, ये बताना था, ठीक है। अब लीनियर क्यों है? क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि डी बाय डी एक्स हो, चाहे उसका स्क्वायर हो या क्यूब हो या एन की पावर हो, वो सारे लीनियर ऑपरेटर होते हैं। तो लाप्लासियन भी तो लीनियर ऑपरेटर हुआ, ये मेरा कहने का मतलब था। तो पी टोटल इज इक्वल टू दिस, ऑपरेटर पी टोटल किसके बराबर हुआ? इसके बराबर हुआ। नोट करेंगे इसे। अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम के स्क्वायर के बारे में। मोमेंटम का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा?
चलिए देखते हैं। अगर हमने मोमेंटम का स्क्वायर किया तो देखिए यही कर रहा हूं मैं, पी एक्स स्क्वायर से लिखेंगे, पी वाई स्क्वायर से लिखेंगे, पी जेड, यहां पे भी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। यानी अगर मैंने पी एक्स था, पी एक्स को दो, पी एक्स इंटू पी एक्स, तो माइनस माइनस हट जाएगा, आयोटा एच का डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा। सेम कंडीशन पी वाई और पी जेड के लिए भी होगी। अब अगर मोमेंटम मतलब पी स्क्वायर के टोटल की बात करूं, पी स्क्वायर के टोटल की बात करूं तो क्या होगा, पी स्क्वायर के टोटल की बात करूंगा तो यहां से माइनस आयोटा एच कट हट जाएगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा, यहां से माइनस हट जाएगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा और यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, खत्म। सिंपल ही तो था। ठीक है, आप एक का याद रखिए, स्क्वायर आपको करते आता ही होगा, ये मैं जानता हूं। फिर बारी आती है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बारी आती है, काइनेटिक एनर्जी की। अब हम काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, वो देखिए। अभी जो भी नंबर होगा देख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m से। देखिए मैंने पी स्क्वायर के बारे में आपको बता दिया, पी स्क्वायर अपॉन 2m से हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन में हो, काइनेटिक एनर्जी y डायरेक्शन में हो और काइनेटिक एनर्जी z डायरेक्शन में हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है हमें। तो कुछ नहीं करेंगे, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m और पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, खत्म। यही तो है। और आप ये जानते हैं कि पी एक्स क्या है, पी वाई स्क्वायर क्या है और पी जेड स्क्वायर क्या है, जस्ट अभी पहले मैंने आपको बताया। अगर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m की बात की जाए, पी एक्स स्क्वायर की बात की जाए तो क्या आएगा, तो देखिए एच स्क्वायर अपॉन 2m, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही आएगा माइनस और यहां माइनस, नोट करेंगे इसे। उसी तरह से माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी हम लिख के आए हैं कि क्या है, और ये h नहीं, h कट है, ठीक, नोट कर लेंगे इसको। अभी हम जस्ट पहले देखा था पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी वाई की क्या है और पी जेड की क्या है। अब हम देखेंगे टोटल एनर्जी के बारे में, टोटल एनर्जी के बारे में। और टोटल एनर्जी देखने से पहले सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्योंकि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। सबसे पहले हम पोटेंशियल लिखेंगे, फिर हमने काइनेटिक तो देख ही लिया, उन दोनों का सम कर देंगे जिससे हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम दिखाते हैं Vx से, Vy से और Vz से, तीनों डायरेक्शन में बता रहा हूं। इसका ऑपरेटर भी Vx ऑपरेटर, Vy ऑपरेटर और Vz ऑपरेटर होता है, नोट करेंगे। अब मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी की, कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी। तो देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं टोटल एनर्जी को x डायरेक्शन में देख रहा हूं तो ये तीनों ही x x x हो जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन में किया है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही होता है। और यहाँ पे प्लस वी एक्स स्क्वायर।
तो काइनेटिक एनर्जी है ये पार्ट, और ये पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का है। अब उसी तरह से y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। अगर y डायरेक्शन में पूछ ले तो आप y का स्क्वायर करेंगे, यहां भी vy का स्क्वायर करेंगे, नोट करेंगे इसे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर वो देखेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, वो है L। अब एंगुलर मोमेंटम जिस तरह से नॉर्मल मोमेंटम था वो था px, py, pz, उस तरह से एंगुलर मोमेंटम होगा Lx, Ly, Lz, ठीक है। अब ये बात याद रखिए, x ये सर्कल याद रख लीजिए, y और z, ये क्यों बनाया है मैंने अभी पता चल जाएगा, ठीक। x है, अब ये नॉर्मल कंडीशन, अगर मैं इस पे ऑपरेटर लगा दूं, ये लगा ऑपरेटर, मतलब कैप लगा दिया तो ये ऑपरेटर हो गया, Lx ऑपरेटर, Ly ऑपरेटर और Lz ऑपरेटर, ये हो चुका है। अब जो इसका जो वैल्यू आता है वो किस तरह से पता करेंगे, देखिए x के बाद कौन आता है y, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, y के बाद कौन आता है z, इतना लिखा आपने, x के बाद कौन आता है y के बाद आता है z, तो y और z लिख लिया। फिर क्या लिखेंगे, देखिए अगर आपने यहाँ y लिखा, अगर आपने यहाँ y लिखा तो यहाँ लिखेंगे pz और यहाँ लिखेंगे py, ठीक है। लिख लीजिए पहले, इतना समझ जाइए। देखिए x y z, तो x y z हो रहा है, अगर y है तो z होगा, z है तो y होगा, ये ट्रिक है, याद रख लेना इसे, और याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए Ly है, y के बाद कौन आता है z, z के बाद कौन आ रहा है x, अगर यहाँ z है तो यहाँ होगा px, यहाँ होगा pz, इस तरह से। z के बाद कौन है x, x के बाद कौन है y, py, px, खत्म, यही तो लिखना है। कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, pz x y, z y x, y z z x x y, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब pz की वैल्यू आप जानते हैं, pz की वैल्यू तो आप जानते हैं क्या है, देखिए y लिखा मैंने, pz क्या है माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड, यही तो है। उसी तरह से आप डी पी वाई की वैल्यू भी जानते हैं, माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी वाई, यही तो होती है। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन निकालना है वो देख लीजिए। अब एक मिनट रुक जाइए, अब क्या है कि माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड, माइनस आयोटा एच कट, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस आयोटा एच कट कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा y डी बाई डी जेड माइनस जेड डी बाई डी वाई, यही तो बचेगा, समझ रहे हैं आप। फिर से इसमें देखिए आप जानते हैं कि px होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स और pz होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी जेड। इसमें से इन दोनों में से माइनस आयोटा एच कट बाहर निकालिए, क्या बचेगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाय डी जेड, ये बच रहा है। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, एक्स पी वाई को हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी वाई माइनस वाई माइनस आयोटा एच कट डी बाय डी एक्स, यही लिखते हैं। अब कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी बाय डी वाई माइनस वाई डी बाय डी जेड, सॉरी डी बाय डी एक्स, ये बात आएगी, ये नोट कर लीजिए। तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने बता दिया आपको।
अब हमने ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं, अब बारी आएगी कम्यूटेटर की। इसको नोट करिए, फिर हम कम्यूटेटर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कम्यूटेटर के बारे में। देखिए कम्यूटेटर होता क्या है, तो कम्यूटेटर एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें दो ऑपरेटर की पोजीशन चेंज होती है। मैंने कहा देखिए इसको समझते हैं, एक अच्छे वे में समझते हैं। जैसे ये आदमी है, ठीक है, इस आदमी का ऑपरेशन कराया गया, ठीक है, एक बार इसके ऑर्गन इंटरचेंज कर दिए गए, ऑर्गन इंटरचेंज किए, यानी किडनी की जगह लीवर और लीवर की जगह किडनी कर दी गई, ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये आदमी जिंदा रहेगा नहीं, यानी यहां पे जो कम्यूटेटर होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा एक आदमी है जिसका ऑर्गन इंटरचेंज कर दिए, ऑपरेशन करने पर उसके ऑर्गन इंटरचेंज कर दिए गए। तो जैसे किडनी की जगह लीवर और लीवर की जगह किडनी कर दी गई, तो कम्यूटेटर यानी ये आदमी मर चुका है, ये कम्यूटेटर है हमारा, यानी 0 के बराबर है। लेकिन अगर इसका ऑपरेशन किया, अच्छे ढंग से किया, ऑर्गन इंटरचेंज नहीं किए गए, ऑर्गन नॉट इंटरचेंज, जहाँ है वही रहने दिए, तो कम्यूटेटर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब जिंदा रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम मैथमेटिकल के टर्म में देखते हैं वो किस तरह से होगा। तो देखिए मान लीजिए आपके पास दो ऑपरेटर है, मान लीजिए आपके पास दो ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर। मैंने कहा दो ऑपरेटर है, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दोनों ही ऑपरेटर को। और मैंने ये कहा था कि कम्यूटेटर में हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो ये ऑपरेटर है, मैंने ये कहा था पहली ही बात कि फंक्शन के बिना यूजलेस है। मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी दो ऑपरेटर होते हैं तो फंक्शन के बिना यूजलेस होते हैं, तो मैंने इसको फंक्शन के साथ बताया, ए बी ब्रैकेट में रखा और साई बाहर रखा एज ए फंक्शन, ध्यान रखेंगे। फिर मैंने ये कहा था कि कोई भी ऑपरेटर होगा वो लीनियर वे में ऑपरेट करेगा, ये भी कहा था। तो देखिए पहले ए के साथ बी, ए बी, साई इसके साथ, साई मत रखिए, चलिए ए के साथ बी एक बार, फिर बी भी तो ऑपरेटर है तो बी के साथ ए, इस तरह से, साई अभी भी बाहर है। अब मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए बी साई, बी ए साई, इस तरह से लिख सकता हूं। और ये ऑपरेटर तो है ही, टोपी बनाओ इनको इस तरह से, ठीक है। तो इसका ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई बराबर ये आया, ठीक है, ये मैंने कहा। अगर अब इसमें दो कंडीशन, मैंने क्या कहा था, ऑर्गन इंटरचेंज कर रहे हैं, मैंने यही कहा डेफिनेशन में कि कम्यूटेटर एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर की पोजीशन चेंज हो जाती है। फिर मैंने कहा कि अगर किसी चीज पोजीशन की चेंज करने पर, अगर पोजीशन चेंज करने पर कम्यूटेटर या ऑपरेटर 0 आ जाए तो कम्यूट होता है। देखिए फिर से समझिए, ये आया। अगर अब मैंने ये कहा कि ए ऑपरेटर बी साई इज इक्वल टू ए बी साई माइनस बी ए साई इज इक्वल टू 0 हो जाए, और ये फिर से मैंने यही कहा कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर 0 हो जाए तो मैंने क्या कहा था, कम्यूटेटर यानी कम्यूट करेगा, ऑपरेटर कम्यूट ईच अदर, ऑपरेटर कम्यूट होंगे एक दूसरे से। और अगर मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज करने पर 0 आ गया, जैसे मैंने ऑर्गन इंटरचेंज करने पर इंसान को टपका दिया था तो 0 आया था, उसी तरह से इनके इंटरचेंज करने पर 0 हुआ तो फिर वो कम्यूट होगा एक दूसरे के। और अगर नॉट 0 हुआ तो नॉट कम्यूट विथ ईच अदर, ये याद रखेंगे, विथ ईच अदर, नॉट कम्यूट विथ ईच अदर।
नीचे, ठीक है। अगर ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू 0 देन commute with each other operator, or is not equal to 0 then operator will not commute with each other। ठीक है, नोट करेंगे इसे। चलिए अब मैंने ये कहा कि ऑपरेटर अगर कम्यूट करते हैं और कम्यूट नहीं करते हैं, ये दो कंडीशन आई हमारे सामने। देखते हैं क्या है ये कंडीशन। एक मिनट, देखिए ये कहा मैंने ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ये था। कहा गया कि ये कम्यूट हो रहे हैं एक दूसरे से, कम्यूट ईच अदर। और ये कहा गया कि एक बार कहा गया नॉट कम्यूट विथ ईच अदर। एक दूसरे से कम्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, अगर ये एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, पोजीशन और मोमेंटम, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं डिफाइन की जा सकती, तो ये उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉट कम्यूट है, फॉलो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना समझिए पहले। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठते हैं कि कौन फॉलो करता है नॉन कम्यूट। ऐसा लिखा होगा कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉट कम्यूट ऑपरेटर, तो फिर आप उसमें से टिक करेंगे। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर की। हेडिंग मार लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटर की कि ये एंटी सिमेट्रिक नेचर के होते हैं। एंटी सिमेट्रिक नेचर के होते हैं। क्या है एंटी सिमेट्रिक का मतलब, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ए बी माइनस बी ए, यानी मैंने कहा कि ये है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, इसे हम लिख सकते हैं ए बी, ऑपरेटर हटा दीजिए अभी, ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं, या लिखा बी ए लिखा तो बी ए माइनस ए बी लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब था। तो जितने भी कम्यूटेटर होते हैं ये एंटी सिमेट्रिक नेचर के होते हैं। अब कम्यूटेटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो अब हम ऑपरेटर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चंस, मैं आपको बता देता हूं। ठीक, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर सीधा ट्रिक की ओर चलेंगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, एक्स डी बाय डी वाई, एक्स डी बाय डी वाई ये लिखा है और ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। और दूसरा क्वेश्चन है एक्स डी बाय डी एक्स। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तीसरा क्वेश्चन एक ही देख लीजिए, एक मिनट। और एक बार है डी बाय डी एक्स एक्स, डी बाय डी एक्स एक्स दिया हुआ है, सारे ऑपरेटर है ये। अब मैंने ये कहा था, पहली बात याद रखिए कि ऑपरेटर बिना फंक्शन के काम नहीं करते, तो इस पे मैंने फंक्शन मान लिया साई, साई फंक्शन मान लिया। अब क्या लिखते हैं हम ऑपरेटर कम्यूटेटर, हम कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए, एंटी सिमेट्रिक कहा मैंने, पहली प्रॉपर्टी कही, ये पहली प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा ए बी माइनस बी ए, तो एक्स
डी बाई डी वाई माइनस डी बाई डी वाई एक्स, इस तरह से लिख सकता हूं। देखिए ये मेरे लिए है a और ये है b, तो ए बी बी ए, ये लिखा मैंने, लिख लीजिए ध्यान से देखिए इसे, ए बी और बी ए, यही लिखा है। अब देखिए, ठीक, साई को अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स डी बाई डी वाई साई माइनस डी, अब देखिए यहाँ y है यहाँ x है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो d बाई डी वाई साई, इस तरह से। देखिए d बाई डी एक्स, तो x नीचे है तो ऊपर भी x वाली टर्म होगा तो डिफ्रेंसिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे y है और ऊपर x है तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, इसलिए x कांस्टेंट हो गया मेरे लिए, बाहर ले आया मैं उसको डिफ्रेंसिएशन पे। तो देखिए दोनों एक जैसे ही तो है, 0 आंसर आएगा। प्लस माइनस काटो काटो, कट गया। यहां आ जाइए, अब यहां आ जाइए, ठीक है। क्या है इसमें, मैं पहले करके दिखाऊंगा कि इतना बड़ा स्टेप हम कैसे करेंगे, उसके बाद पता चलेगा ट्रिक से ही खत्म हो गया। देखिए क्या करना है आपको इसके अंदर, तो देख सबसे पहली बात आ जाती है क्या, साई लगाओ, ठीक है। साई फंक्शन, फंक्शन के बिना ऑपरेटर काम ही नहीं करेंगे। ए बी, ठीक है, माइनस बी ए, इस तरह से ही होता है, ए बी माइनस बी ए, यही तो कहा है मैंने, ठीक है। अब ए बी माइनस बी ए हो गया और फिर यहां साई, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए एक्स डी बाई डी एक्स साई, इस तरह से साई को अंदर मल्टीप्लाई करिए, डी बाई डी एक्स एक्स साई, देखिए ये आया आपके सामने, ठीक। अब क्या होगा, देखिए अब होगा डिफरेंशिएशन का खेल। यहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए मैंने कहा था कि ये ऑपरेटर जो है, मतलब ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ये लीनियर फॉर्म में चलता है, डायरेक्शनल चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है डी बाई डी एक्स साई माइनस, एक बार x बाहर डी बाई डी एक्स साई लिखना, फिर एक बार x बार बाहर डी बाई डी एक्स साई लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर एक बार साई बाहर डी बाई डी एक्स लिखेंगे। बाय वाले बोल रहे होंगे ये कैसे हो गया, डोंट वरी, हम ट्रिक से उड़ा देंगे, पहले आप ये तो देख लीजिए हो कैसे, समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, x डी साई बाई डी एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, डी साई बाय डी एक्स प्लस साई डी बाय डी एक्स, यही होगा, सॉरी माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा, देखिए ये दो टर्म एक जैसी है, तो 0 माइनस साई डी एक्स अपॉन, हाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स, कट गए, क्या बचा माइनस साई बच रहा है, तो क्या आया, एक्स डी बाई डी एक्स साई इज इक्वल टू माइनस साई, ये साई से साई कैंसिल कर देना, -1 आया आंसर, -1 आया आंसर। तो क्या आप पेपर में ये सब करेंगे, तो क्या हम पेपर में ये सब करेंगे, नहीं करेंगे, ट्रिक से उड़ाएंगे। देखिए अब ट्रिक क्या होती है, देखिए x डी बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स एक्स, दोनों अपोजिट लिखा है मैंने एक दूसरे को, पहले x पहले लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा। तो देखिए अगर इस तरह से, यानी पहले डी बाई डी एक्स हो, यानी पहले डी बाई डी एक्स लिखा हो और यहाँ पे x लिखा हो, तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए x की पावर n है, मान लीजिए x की पावर n है, तो उस n को आगे ले आएंगे, उस n को आगे ले आएंगे और x की पावर n माइनस 1 कर देंगे। अगर d बाई डी एक्स एक्स की पावर n ऐसा कुछ दिया हो क्वेश्चन में और पूछ लिया जाए इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, n को आगे ले आएंगे और x की पावर n माइनस 1 करेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, रुकिए जरा। फिर बारी आती है x डी बाई डी एक्स साई की बारी आती है, इस साई हटा दीजिए, अभी साई का कोई काम नहीं है। अगर x पहले हो, अगर x पहले हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे,
माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब होता है कंफ्यूजन कि पहले डी में पहले पॉजिटिव था कि माइनस में था, मतलब क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज ध्यान रखिए, ए बी सी डी में अल्फाबेट में पहले कौन आता है, डी आता है। डी आता है तो अगर पहले डी आ रहा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, एक्स आ रहा है तो नेगेटिव, इतना ध्यान रखेंगे। बस ये दो ट्रिक याद रखेंगे। अभी और दो ट्रिक आने वाली है, पहले इन दो ट्रिक से बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन की बारी आती है, यहां ही कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, यही देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है आपको x की पावर 4 डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 डी बाई डी एक्स साई, ये दिया है आपको, ठीक है, डी बाई डी एक्स साई। साई को लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। क्या है, पहले x पहले है, x की पावर n पहले है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, माइनस एन एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो n क्या है 4, 4 माइनस वन 4x क्यूब, आंसर। इतना सब करने के बाद आपको यही मिलता 4x क्यूब, चाहे तो करके देख सकते हैं, मैं तो ट्रिक से करूंगा। देखिए x की पावर 4 डी बाई डी एक्स, ये लिखा, फिर क्या आया, इसका आंसर आया 4x क्यूब, ठीक है। ये ट्रिक से हुआ। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, चलिए प्रूफ भी कर ही देता हूं इस मेथड से, किस तरह से होगा ये। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी फंक्शन लगाओ, ए बी माइनस बी ए, इस तरह से ही लिखेंगे। फिर x की पावर 4 डी बाई डी एक्स, साई का अंदर मल्टीप्लीकेशन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 साई का अंदर मल्टीप्लीकेशन, x की पावर 4 डी बाई डी एक्स साई एज इट इज, माइनस क्या होगा, x बाहर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 बाहर एक बार और फिर साई, प्लस साई बाहर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, ये आएगा x की पावर 4 डी बाई डी एक्स साई, माइनस, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, इस तरह से आएगा। देखिए ये दो टर्म एक जैसे है तो ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो ये कट जाएंगे, क्या बच रहा है, साई डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, क्या कहा था, पावर को आगे लाओ उस और इसमें से एक कम कर दो, 4x क्यूब, क्या कर दो 4x क्यूब, तो क्या बचा माइनस साई 4x क्यूब बच रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है, यानी इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, माइनस साई 4x क्यूब आया। साई से साई कैंसिल कर दो, जैसे ही आप साई से साई हटा देंगे तो क्या बनेगा, माइनस 4x क्यूब। और ट्रिक क्या थी, अगर x पहले हो तो क्या करते थे, माइनस लगाते थे, x की पावर 4 को आगे लाते थे और x में से एक कम कर देते थे, यही तो आया आंसर 4x क्यूब। तो इतना सब करने से बेटर है आप ट्रिक लगाइए। अब अगर इस तरह से दिया होता, अब ऐसा होता क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन दिया है d बाई डी एक्स एक्स की पावर 7, इस तरह से दिया हुआ है, इसका रिजल्ट पूछ लिया। अगर पहले d है तो यानी पॉजिटिव आएगा, 7 इधर आएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, खत्म, करके देख लेना यही आंसर आएगा। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चंस की, जो कि है px x की पावर n
और एक्स एन पी एक्स इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ट्रिक ही यूज करेंगे। अब इस तरह से करने की कोई जरूरत नहीं है, अब ट्रिक ही यूज करेंगे। अब इसका ट्रिक क्या होगा, तो देखिए x की पावर n पहले ले आइए, जो है पावर x की पावर n माइनस 1 कर दीजिए और यहाँ माइनस आयोटा h कट लगाइए, माइनस आयोटा h कट लगाइए। मैंने क्या कहा, एक मिनट, यहाँ सॉरी पी एक्स हो जाएगा, बस ये मिस्टेक हो गई थी, एक मिनट रुकिए। देखिए अगर आपके पास px पहले हो, अगर आपके पास px पहले हो तो इसके लिए ट्रिक क्या बनेगी, तो इसके लिए ट्रिक बनेगी माइनस आयोटा एच कट px n माइनस 1, ये ट्रिक बनेगी। और अगर x पहले हो तो ट्रिक बनेगी आयोटा एच कट px n माइनस 1 और यहाँ n इस तरह से। अगर देखिए आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से, पहले लिखा है px x की पावर 4 लिखा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए पहले px है तो माइनस आयोटा एच कट, उसके बाद n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, एक बार घटा दो, ये हो गया। अब इस तरह से लिखा होता 6px, तो x पहले है तो आयोटा एच कट 6 आगे px 5, ये आंसर आते। नोट करेंगे इसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या ट्रिक देखी, तो 4 ट्रिक देखी हमने, अभी तक हमने 4 ट्रिक देखी। एक में डी बाई डी एक्स आगे था, तो उसका जो आंसर था वो क्या था, n x की पावर n माइनस 1। एक बार x आगे था तो उसका था माइनस n x की पावर 1। यह y होता तो y करेंगे, ठीक है। ये 2 ट्रिक देखी। फिर ये देखा, अगर px x दिया है तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब यही लिखा है, ये 2 ट्रिक, अगर px पहले है तो उसका रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा, और अगर x पहले है तो उसका रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। नोट करेंगे इसे। तो ये एक प्रॉपर्टी डिस्कस की हमने कि कम्यूटेटर एंटी सिमेट्रिक नेचर के होते हैं, नोट करेंगे। फिर हम सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो है कम्यूटेटर लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, इंक सूख जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, पहली थी एंटी सिमेट्रिक, सेकेंड है कम्यूटेटर फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। देखिए लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, a कॉमा बी प्लस सी लिखा हुआ है, a कॉमा बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए सबसे पहले a किस तरह से एक्सप्रेस होगा, तो वो देखिए। तो सबसे पहले ए बी इस तरह से लिखेंगे, ए बी, ए कॉमा बी प्लस ए कॉमा सी, यानी इस तरह से। इन दोनों में कौन सा साइन है, बी और सी के बीच में प्लस, तो प्लस लगाओ। एक बार ए को बी के साथ, एक बार ए को सी के साथ, इस तरह से। अगर इस तरह से दिया होता ए कॉमा बी माइनस सी, तो एक बार ए बी के साथ माइनस एक बार ए सी के साथ। नोट करेंगे इसे। अगर इस तरह से दिया होता ए प्लस बी कॉमा सी माइनस डी, इस तरह से दिया होता तो कैसे करते, तो देखिए एक बार ए सी के साथ, एक बार ए सी के साथ, फिर माइनस, क्योंकि सी और डी में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। एक बार ए डी के साथ, फिर बारी आती प्लस,
एक बार बी सी के साथ और माइनस एक बार बी डी के साथ, ये बताना चाहता था मैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कम्यूटेटर फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल, फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल? देखिए ये लिखा है a कॉमा बी सी, तो देखिए ये किस तरह से बाहर होगा, एक बार a b के साथ तो होगा ही, पर इस तरफ c बार है तो c इस तरफ ही बाहर होगा, ठीक है। प्लस b किस तरफ बाहर है, इस तरफ बाहर है, तो b a कॉमा c, ये ना ध्यान रखेंगे। फिर अब ये लिखना नहीं है, ये कहना था। अब ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप इसको नोट कर लीजिए कि लीनियर ऑपरेटर हमेशा खुद के साथ और उसकी पावर के साथ कम्यूट करते हैं। तो लीनियर ऑपरेटर कम्यूट ऑलवेज कम्यूट विथ इटसेल्फ एंड इट्स पावर। लीनियर ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट विथ इटसेल्फ एंड इट्स पावर, ये लिख लीजिए, ठीक। फिर क्या बारी आ जाती है, अब बारी आती है किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे लैडर ऑपरेटर के बारे में। लैडर ऑपरेटर के बारे में देखिए, लैडर ऑपरेटर हम किस तरह से, इसका बहुत छोटा सा है लैडर ऑपरेटर, देख लीजिए। देखिए लैडर ऑपरेटर को दिखाते हैं L प्लस माइनस, मतलब L प्लस माइनस और उसके ऊपर कैप, जिसका फॉर्मूला होता है LX प्लस माइनस ILY, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। देखिए अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक बार L प्लस इज इक्वल टू LX प्लस ILY, और एक बार हम लिख सकते हैं L माइनस इज इक्वल टू LX माइनस ILY, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि LX क्या होता है, LY क्या होता है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब LX को हमने क्या दिखा था, ये एक एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह से दिखाते थे, देखिए x फिर y फिर z, इस तरह से लिखाते थे, लिखते थे। तो देखिए LX है तो क्या आएगा y, फिर आता है माइनस, फिर आता है z, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे pz py, इस तरह से ही तो लिख सकते हैं LX को, प्लस i अपनी जगह, Ly को y के बाद क्या आता है z, माइनस z के बाद क्या है x px py। इस तरह से भी हम L प्लस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अभी हम पीछे ही देखा, अब इसमें इसकी वैल्यू रखते जाइए और जहाँ तक पूछा है वहाँ तक आंसर निकालते जाइए, बस यही होता है लैडर ऑपरेटर, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आज हमने क्वांटम केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में देखा कि फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात ट्रिक से काम हो जाता है, कुल 4 ट्रिक पढ़ी, ठीक है। कम्यूटेटर के बारे में देखा, ऑपरेटर के बारे में देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। 4 ट्रिक क्या क्या पढ़ी, सबसे पहले ट्रिक हमने देखी थी किसके बेस में, किसके केस में, कम्यूटेटर के केस में क्या देखा था, इरेगुलर बता रहा हूँ कि सबसे पहला था d/dx, अगर d पहले हो तो उसका रिजल्ट होता है n x की पावर n-1, अगर x पहले हो तो माइनस n x की पावर n-1। अगर px, x हो जाए यानी p पहले हो तो रिजल्ट होगा माइनस आयोटा h कट x px की माइनस आयोटा h कट n px की पावर n-1, और अगर x पहले हो तो नो माइनस ओनली आयोटा h कट n px की पावर n-1। फिर हमने ऑपरेटर के बारे में देखा, एक होते हैं लीनियर ऑपरेटर, एक होते हैं नॉन लीनियर ऑपरेटर। नॉन लीनियर ऑपरेटर याद रखिएगा आप, अंडर रूट एक्स या किसी का स्क्वायर और लॉग, ये सारे क्या होते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर होते हैं।
फिर बारी आती है लीनियर ऑपरेटर के बारे में। जितने भी क्वांटम मैकेनिकल जिस पे टोपी लग जाए वो सारे लीनियर ऑपरेटर हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है किसके, हमने मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला देखा था जो कि था माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अगर पी एक्स की बात करूँ पी वाई के लिए डी बाई डी वाई, पी जेड के लिए डी बाई डी जेड। इस तरह से हमने काफ़ी सारे फॉर्मूले को डिस्कस किया। आई होप आपको ये पहला लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।